उठा है और उसी बेस पे तो ये इनका मुल्क चल रहा था। अब देखें ये बाइकाट होगा, इनको पता चलेगा कि किस तरह जो है इंसल्ट की जाती है किसी मुल्क की और किसी मुल्क के पीएम की। भारत के हवाले से मालदीव्स ने ये फैसला किया कि जो तकरीबन 89 सिक्योरिटी पर्सनल हैं उनको मालदीव से निकाला जाएगा। इंडिया थोड़ा देख लेना चाहिए ना कि दुश्मन कौन है हमारा, छोटे है या बड़े है। अब चुंटी हाथी से पंगा ले, हाथी को तो कुछ भी नहीं होगा, चुंटी का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। यूनिटी बहुत है उनमें, इसमें कोई केस ना पहुंचे, तो इसके लिए ज़रूरी है। मैं तो बिल्कुल इस बात पे अप्रिशिएट करूंगा इंडियन नेशन को कि उन्होंने ऐसा किया, अच्छी बात है। एक्चुअली उनके वजीर आजम की यार कोई बात है, लाइक वो मैं इंडिया के वजीर आजम मोदी साहब की बात कर रहा हूँ, लाइक वो रिस्पेक्टेड बंदा है यार मेरे सामने। वो कम से कम हम मालदीव से निकाला जाएगा। इंडिया थोड़ा सा एक एग्रेसिव पोस्चर तो लिया। इंडिया की कोर्ट्स ऑफ डिप्लोमेसी इन टर्म टोटल इन्होंने संभाला हुआ था। इंडियन ने भारतीय जो फौज वहाँ पे बैठी हुई थी, वहाँ के पायलट बैठे हुए थे। इनके पास तो वो स्ट्रक्चर ही नहीं है। वो तो कुछ पॉपुलेशन में तो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इवन के इंडियन मुस्लिम्स में भी मोदी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। बाकी मामला तो हर जगह होते हैं भाई, हमने बलोचों को कम दबाया हुआ है। में बहुत है। इसी वजह से उन्होंने देखे मालदीव का बेड़ा गर्क करके रख दिया, सिर्फ और सिर्फ इंडियन की यूनिटी की वजह से। जो मालदीव के अंदर इंडियन रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं उनको ताले लग गए, उनमें कोई जाता नहीं है। कुछ कर ही नहीं सकते इनको। ये चीज़ें उसको उस तरह से नहीं देख सकते। आप कह रहे हैं कि वेस्टर्न वहाँ पे इनको अपने इंडिया की बात कर रहे हैं, वो 3 दफा वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लीडर रह चुके हैं। लेट्स सपोज मैं आपसे एक जर्नल से आके बात करूं, आप तो चले एजुकेटेड हैं, लेकिन ज़्यादातर पब्लिक से जाकर कहूँगा भाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे। हेलो दोस्तों, हिंदुस्तान उत्कर्ष चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों बता दें कि भारत जब से बाइकॉट मालदीव का ट्रेड चलाया है, उसी समय से मालदीव का हालात ख़राब होते नज़र आ रहा है। और दोस्तों, मालदीव के पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने शनिवार को कहा कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुज्जू द्वारा हजारों भारतीय सैन्य कर्मी के बारे में किए गए दावे झूठे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी झूठ की कड़ी में हजारों भारतीय सैन्य कर्मी वाला दावा भी शामिल है। उन्होंने कहा कि आगे देश में कोई भी सशस्त्र विदेशी सैनिक तैनात नहीं होंगे। दोस्तों बता दें कि मुजुम की पार्टी का सबसे विशेष अभियान मालदीव के भारतीय सैनिक को हटाना था। वर्तमान में मालदीव में डोर्नियर 228 समुद्री गश्त विमान और 2 एयर चेल ध्रुव हेलीकॉप्टर के साथ 70 भारतीय सैनिक तैनात हैं। तो कुछ अर्सा पहले एक कंपैरिजन शुरू हो गया था, मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप। तो मालदीव वालों ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बुरा भला कहा, इंडियंस का भी मजाक उड़ाया, लक्षद्वीप के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से भी काफ़ी बातें की। तो इंडिया में ना एक ट्रेंड शुरू हो गया था बायकॉट मालदीव्स, और इंडियंस ने भी हुब्बुल वतनी का भरपूर मुजाहिरा करते हुए मालदीव का बायकॉट किया। वो अपनी बुकिंग फ्लाइट्स की कैंसिल कर दी, होटल्स की बुकिंग कैंसिल कर दी और मालदीव जाना ही छोड़ दिया। आज मालदीव के इतने बुरे हालात हैं कि मालदीव बैंकक्रप्ट हो गया और आईएमएफ के पास बेल आउट पैकेज के लिए पहुंच गया है। क्या कहेंगे, इंडिया के साथ पंगा लेना इतना ही खतरनाक है किसी मुल्क के लिए? देखें, बात यह है कि आपने बताया उस आइलैंड पे वो गए हैं, उन्होंने कोई ज़बरदस्ती नहीं की। पहली बात तो ये, वहाँ पे गए हैं नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ के, उन्होंने वहाँ पे बीच पे वहाँ का लोकल फूड ट्राई किया है, फ़ोटो सेशन हुआ है। अभी रिसेंट हमारे इलेक्शंस हुए हैं, तो आजकल की कोई भी कैंपेन है, कोई भी नज़रिया आपने प्रचार करना है, वो मीडिया के थ्रू ही है। सोशल मीडिया के बगैर जो है, इट इज़ एक्चुअली द वॉइस ऑफ पीपल एंड यू हैव टू यूज़ इट एनी वे इन योर डेली लाइफ। तो मेरे ख्याल से पंगे वाली बात शायद लोगों के दिल पे ना गुजरे, लेकिन ये एक फैक्ट है कि आपका मुल्क अगर भीख मांग रहा है या आपने कि इंडियन नेवी जो है वो एक स्ट्रेटिजिकली इम्पोर्टेंट जो नेवी की जो 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 बेस है वो इस्टेब्लिश करने जा रही है नियर मालदीव्स। और इस हवाले से अगर आपको याद हो कि कुछ अर्सा पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो लक्षद्वीप गए थे। लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो बहुत खूबसूरत आइलैंड है, देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो एक इंडिपेंडेंट नेवल यूनिट जो है वो बनाया जा रहा है वहाँ पे, ये एक तो ज़ाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसको हाईलाइट किया इन अ वे कि अपने इलाके को हाईलाइट किया। इंडियंस को भी नहीं पता था, या पता था तो लोग ध्यान नहीं देते थे, या इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे नहीं था, सो लोग जो थे वो मालदीव्स आते थे। और वैसे भी
अब दूसरे मुल्क जहाँ के टूरिज्म का अपना ही मज़ा होता है, और जब दूसरा मुल्क आपके बिल्कुल आधा घंटे की जो है वो फ्लाइट पे हो। तो बहुत सारे जो इंडियंस हैं वो लक्षद्वीप जाना शुरू हुए, और मालदीव्स के लोगों ने जब क्रिटिसिज्म किया तो हालात, एक आपको पता है, एक डिप्लोमेटिक इशू बन गया था। बहरहाल जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन है वो ये है कि इंडिया जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड्स में जो कि तकरीबन 130 किलोमीटर मालदीव के नॉर्थ में है, नई नेवल बेस बनाने जा रहा है। और इंडियन इंटरेस्टिंग टॉपिक है मालदीव और इंडिया का एक इशू चल रहा है जो कि इस टाइम इंडिया के सोशल मीडिया पे तो इस टाइम वायरल है, टॉप ट्रेंड पे है, लेकिन पूरी दुनिया उसे कवर कर रही है। इशू ये है कि मालदीव के एक दो मिनिस्टर्स ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट कोई ऐसी स्टेटमेंट दी जो कि मतलब अच्छी स्टेटमेंट नहीं थी। उसे लेके पूरे इंडिया ने ट्रेंड चलाया, हैशटैग बायकॉट मालदीव और चलो मतलब हैशटैग चलो लक्षद्वीप, जो उनके आइलैंड्स हैं। क्या कहना चाहेंगे आज एक मतलब यह है कि एक स्टेटमेंट की वजह से पूरे इंडिया में ट्रेंड चल गया है कि भाई हम अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करें, क्या फ़र्क देखते हैं? भाई आज आप लेवल प्लेइंग फील्ड कायम करें और अवाम की मर्जी का वज़ीर आज़म लेके आएँ और देखें अगर वो एक बात कहता है कौम उसके पीछे किस तरह भाग के जाएगी। ठीक हो गया। मैं 9 मई के वाक़यात की तरफ इशारा करना चाहूँगा। वो तो एक खैर काफ़ी सारे उसमें टेक्निकल इश्यूज़ थे, वो तो एक गलत बात हुई, वो तो खैर नहीं होना चाहिए था। उसमें काफ़ी सारी बैरूनी ताकतें भी आ गई और लाइक इस तरह के इश्यूज़ हो गए। लेकिन अगर आपका लीडर आपको भी अच्छा इशारा करता है, आप लोग करेंगे यार वो बंदा। अब मैं लिटरली इमरान खान का कोई सपोर्टर नहीं हूँ, कटर।